Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riyaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज से हम एक सेकेंड ईयर क्लास न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर क्लास मैथमेटिक्स, जिसका नेम है डेरिवेटिव्स। अब इस डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, हम एक्सरसाइज में या चैप्टर में जाने से पहले चैप्टर के बारे में देखेंगे कि चैप्टर में इसमें हमने क्या क्या बातें डिस्कस करनी है और ये चैप्टर 2 किस बात के रिलेटेड है। तो चैप्टर 2 जो है वो है डेरिवेटिव के रिलेटेड। किसके रिलेटेड है? डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो ये देखें, ये डेरिवेटिव क्या होता है जी। डेरिवेटिव को हम 2 मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। किस मेथड से? 2 मेथड से। चलिए हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि ये देखें, ये किस मेथड से? 2 मेथड से। तो फर्स्ट मेथड क्या होगा, इसे हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली इंटरप्रिटेशन। तो फर्स्ट मेथड कौन सा होगा? फिजिकली इंटरप्रिटेशन। एंड सेकंड मेथड कौन सा होगा जी? सेकंड होगा ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन क्या होगा, यानी कि डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, 2 मेथड से डिफाइन कर सकते हैं। कौन सा है? फिजिकल इंटरप्रिटेशन एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब हम देखते हैं कि ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है जी। तो ये इसका मतलब यह है कि इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ, क्या होगा इसका? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? चेंज। अब इसका मतलब क्या है कि चेंज इन वन वेरिएबल, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है कि चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। अब ये जो चेंज इन वन वेरिएबल होगा, तो इसको फिर मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा कि ये क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। ये क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। अब ये जो अदर वेरिएबल है, इसको मैं क्या कहूंगा? ये होगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होगा। अब ये देखें, ये क्या है? ये डिपेंडेंट होगा और ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। अब ये इंडिपेंडेंट, अब ये देखें, ये मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। अब यहाँ पर y क्या है? डिपेंडेंट है। और ये जो x है, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। ये x क्या है? इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर जो y है, ये क्या है जी? डिपेंडेंट है। तो अब हम चलते हैं इसके ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन जी। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन क्या होता है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व एट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन इसकी करते हैं ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व एट पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है, ये देखें जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको फिर ऐसे बयान कर सकता हूँ, ये क्या है? ये देखें, अब मेरे पास ये क्या है? ये देखिए, अब स्लोप का मतलब क्या है, या अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, मेरे पास एक ये क्या है, जब हम इसकी स्लोप फाइंड करते हैं तो क्या होता है? स्लोप। अब इसका फार्मूला क्या होता है स्लोप का? ये देखिए, अब ये क्या होगा यहाँ पर? अब सपोज करते हैं कि मेरे पास ये क्या है? ए पॉइंट है। यहाँ पर क्या है जी? बी पॉइंट है। अब ये देखिए, अब हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है जी? वाई एक्सिस है। तो अब हम इसका क्या करेंगे? स्लोप का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। अब इसका फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वाई इंटू चेंज इन एक्स होगा। ये देखें क्या होगा? स्लोप का फार्मूला क्या है? ये देखें, अब हम इसका ये क्या है जी? ये देखें, अब यह ए पॉइंट है। अब ए से मैं किसकी तरफ जा रहा हूं? बी की तरफ जा रहा हूं। तो फिर मैं क्या करें? ये चेंज आएगा तो किस में चेंज आएगा? जब चेंज इन वाई होगा तो वो चेंज किस में हो जाएगा? अब इसका मतलब है ये जो वाई है, ये क्या है?
अगर हमने ये स्लोप के बारे में हमने देखा है, अगर ये क्या हो, ये क्या है, ये एक स्लोप है। अगर मेरे पास कोई कर्व लाइन हो तो फिर क्या होगा उसका, तो चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। लीजिएगा तो फिर मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, ये देखें जरा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ। ये देखें मेरे पास क्या है जी, कोई, ये देखें ये कर्व लाइन है। अब इस पर मैंने एक पॉइंट लिया तो उसको मैंने किसका नाम दे दिया, P का। अब एक और पॉइंट लिया तो मैंने उसको किसका नाम दे दिया, Q का। अब ये देखिए मेरे यहां से ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये क्या है जी, वाई एक्सिस के अलोंग है। अब यहाँ पर क्या है जी, ये A है। अब यहाँ पर A है तो फिर ये क्या बनेगा, F इंटू A बन जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, ये देखें ये फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये क्या आएगा, A प्लस H। अब ये देखे ना, यहां से यहां, ये देखें आप क्या करते हैं जी, मैं यहां से क्या करता हूं, एक लाइन ड्रा करता हूं। ये देखें, ये देखें, अब ये एक लाइन है। अब ये लाइन कौन सी है, ये देखें, फिर यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से एक टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूं। टेंजेंट लाइन क्या होती है, यानी कि किसी सर्कल को या किसी पॉइंट को वन पॉइंट पर, यानी किसी सर्कल को वन पॉइंट पर क्या करती, टच करती हुई गुजरे। क्या करती हुई, ये देखें ये क्या करती, ये देखें, इसे क्या कहते हैं हम, टेंजेंट लाइन। यानी किसी वन पॉइंट पर उसको क्या करे, टच करे किसी सर्कल को तो, या किसी लाइन को, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, ये देखें, अब ये तो ये 2 पॉइंट को टच कर रही है ये लाइन, तो ये क्या होगा, सीकेंट लाइन होगी। ये कौन सी होगी, यानी कि वो लाइन जो किसी कर्व को या किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या करे, कट करे, तो वो कौन सी लाइन होती है, सीकेंट लाइन कहलाती है। अब ये देखें जैसे ये है, अब इसका मतलब ये कौन सी लाइन है, सीकेंट लाइन। अब ये देखें, अब फिर ये यहां पर है तो ये चेंज है इसमें, तो ये फिर यहां पर क्या बन जाएगा, F इंटू ए प्लस एच। अब यहां पर क्या बनेगा, F इंटू ए प्लस एच बन जाएगा मेरे पास। तो अब हम क्या करते हैं इसका, ये देखें ये क्या है मेरे पास, अब ये सीकेंट लाइन है, तो अब हम क्या करते हैं इसका, इस सीकेंट लाइन का क्या फाइंड करते हैं, स्लोप। तो अब फिर इसका स्लोप क्या बन जाएगा, मैं यहां पर लिखता हूं, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, जिसमें क्या है, किसका है, पी क्यू। तो फिर ये मेरे पास क्या बनेगा, अब जरा यहां पर गौर कीजिएगा, तो ये क्या है, F इंटू एच। अब ये क्या बन जाएगा, मैं इसको यहां पर लिखता हूं कि क्या आएगा, A प्लस एच। अब ये जो चेंज आया, तो ये क्या है, जो मेरे पास यहां से यहां तक चेंज आया, तो वो क्या है मेरे पास, F इंटू ए है। ये देखें, अब जैसे जैसे मैं P से Q की तरफ आऊंगा तो ये क्या होता जाएगा, समान चेंज आता जाएगा, यानी क्योंकि ऐसा पॉइंट आएगा, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक पॉइंट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अब यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या आएगा, ये देखिए A प्लस एच माइनस ए। तो अब यहां से ये क्या हुआ, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा, जरा यहां पर गौर कीजिएगा, F A प्लस एच माइनस यहाँ क्या आएगा, F इंटू A ओवर क्या आएगा, H। अब ये देखें, ये कोई ऐसा टाइम, ये स्मॉल चेंज आ रहा है इसमें, तो जो ऐसा ये जो क्यू पॉइंट है, जहां पर गौर कीजिए, ये जो क्यू पॉइंट है, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड किसकी तरफ आएगा, P पॉइंट की तरफ। जब ये P पॉइंट की तरफ आएगा तो इसका क्या होगा, टाइम इंस्टेंटेनियस जो टाइम है वो क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, यानी कि वो कहां तक पहुंच जाएगा, वो जीरो के इक्वल, यानी कि जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो के इक्वल पहुंच जाएगा। तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, तो ये फिर क्या बन जाएगा, F इंटू ए बन जाएगा। अब ये देखिए, जैसे जैसे ये जो Q पॉइंट है P की तरफ आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो P इसमें क्या आता है, चेंज आता है। ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि एक पॉइंट हो जाएंगे, तो उस वक्त क्या होगा, यानी कि जो उसका टाइम है वो क्या हो जाएगा, यानी कि वो सिफर हो जाएगा लेकिन करीब होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर F इंटू ए। अब यहां पर किसको अप्रोच करेगा फिर वो, तो ये किसको है, ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगा, A प्लस एच माइनस एफ इंटू ए ओवर क्या है, H। अब मैं क्या करता हूं, ये देखिए ये मेरे पास A है, तो मैं क्या करता हूं, इसको रिप्लेस कर सकता हूं, मेरे पास ये वेरिएबल A है, तो फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये क्या आ जाएगा फिर F, यहां पर क्या बनेगा 1। अब इसको मैं क्या करता हूं, रिप्लेस A को क्या करता हूं, एक्स पर रिप्लेस करता हूं, तो फिर मेरे पास ये क्या बन जाएगा, यहां पर लिमिट, ये फिर क्या आएगा, एच अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस एच माइनस क्या आएगा, इंटू एक्स ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास, एच। ये देखें, ये हमने क्या किया, इस डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा है,
तो अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव को हम सिंबॉलिकली कैसे जाहिर करते हैं, यानी कि इसको डिनोट करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव को सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करते हैं, ये देखिए अब आप इसके मुताबिक क्या है जी, लेबनीज। अब लेबनीज के मुताबिक जो डेरिवेटिव है तो फिर हम उसको ऐसे कर सकते हैं, ये क्या आएगा, डी वाई ओवर लेबनीज के मुताबिक अब डी वाई ओवर डी एक्स, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि डी एफ ओवर डी एक्स। अब ये किसके मुताबिक है, लेबनीज डेरिवेटिव को लेबनीज के मुताबिक हम कैसे डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली कि डी वाई ओवर डी एक्स होगा तो डेरिवेटिव होगा, या फिर क्या होगा, डी एफ ओवर डी एक्स होगा। तो अब हम देखते हैं कि न्यूटन के मुताबिक हम डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, ये देखें। तो ये न्यूटन के मुताबिक क्या होगा कि वो कहता है कि यहाँ पर पॉइंट आएगा, इसका मतलब है हमने क्या किया, किसी वैल्यू का डेरिवेटिव लिया। तो अब हम क्या करते हैं, लैग्रांज के मुताबिक हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं किसी वैल्यू का। ये देखें ये क्या आएगा, ऊपर छोटी सी अलामत प्राइम आएगी, इसका मतलब क्या, आपने किसी वैल्यू का डेरिवेटिव लिया। अब हम क्या कहते हैं, काची के मुताबिक हम क्या होगा, यहाँ पर डी लिखेंगे कैपिटल। अब ये देखें ये, अब इसके मुताबिक जिन्होंने डेरिवेटिव को बयान किया, लेबनीज ने कहा कि डी वाई ओवर डी एक्स हो तो डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, या क्या होगा, डी एफ ओवर डी एक्स होगा। उसके बाद क्या है, न्यूटन ने कैसे बयान किया डेरिवेटिव को, ये देखिए डॉट के साथ, ये एफ डॉट होगा इनटू एक्स, ये डेरिवेटिव हम ले रहे हैं किसी वैल्यू का। अब यह क्या है, लैग्रांज, तो उसने क्या किया, एफ प्राइम होगा इनटू एक्स, हमने डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पर क्या है, काची थ्योरम के मुताबिक ये क्या होगा, हम कैसे लेंगे डेरिवेटिव, यहाँ पर कैपिटल डी एफ इनटू एक्स, हम ये क्या है, किसी वैल्यू का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, हमने डेरिवेटिव के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।